माँ दुर्गा की नवशक्तियों का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार धारण किया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों का आतंक बढ़ने पर मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा के अवतार को धारण किया। उस समय दैत्यराज महिषासुर देवताओं के खिलाफ अत्यंत शक्तिशाली था और एक भयंकर युद्ध चल रहा था। दैत्यराज महिषासुर स्वर्गलोक देवराज इंद्र का सिंहासन पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उनकी महाशक्ति और इच्छा शक्ति ने सभी देवताओं को परेशान कर दिया। उनकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों देवताओं को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, इससे एक दिव्य देवी का उदय हुआ, जिन्हें भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास आईं। मां के इस दिव्य रूप को देखकर महिषासुर को लगा कि उसका समय आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला किया। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर को पराजित किया और इस तरीके से देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां दुर्गा का यह रूप बहुत ही शांति और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर एक घंटे का आकार वाला अर्धचंद्र होता है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकदार होता है और वे एक सिंह पर सवार रहती हैं। इस देवी के 10 हाथ होते हैं और उनमें कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित होते हैं। मां दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करने में मदद करती हैं और महा आकर्षण देती हैं। इनकी उपासना से भक्तगण सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, यह थी मां चंद्रघंटा की कथा। अब हमारे आने वाले वीडियो में चौथा भाग जरूर देखें। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।